पाकिस्तान ने भेजा भारत को आग्रह पत्र जिसमें लिखा है प्लीज। शशि थरूर ने 2 शब्दों में अमेरिका को समझाया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता क्यों नहीं काम करेगी। ट्रंप ने चांसलर फेडरिक से किस देश के बारे में कहा, ये देश मुझे कभी कोई काम का क्रेडिट नहीं देता। फ्रांस के राफेल का निर्माण अब भारत में किया जाएगा। चीन ने किस देश के लिए तैयार किया 5 जनरेशन का फाइटर जेट। भारत को G7 में इन्विटेशन के बाद कनाडा के पीएम की आलोचना। ट्रंप और एलन मस्क के बीच में कूद पड़े रूस। सारी इंपोर्टेंट न्यूज को इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले जो पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा था, अब वो सैकड़ों की संख्या में लेटर लिख कर गिड़गिड़ा रहा है। प्लीज इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दिया जाए। भारत सिंधु, झेलम और चिनाब के जल के प्रवाह का डेटा पाकिस्तान को देता था, अब वो डेटा भारत की ओर से साझा करना बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले एक्ट ऑफ वार कहकर भारत को डराने का प्रयास किया था। अभी पाकिस्तान हताश है क्योंकि पाकिस्तान का GDP का 1/4 हिस्सा सिंधु जल पर निर्भर करता है। वहाँ अशांति भड़कने की संभावना है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 आग्रह पत्र भेज चुका है। भारत ने इस पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान भारत का कॉपी करता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर और पाकिस्तान की आतंक समर्थन नीति को उजागर करने के लिए अलग अलग देश में डेलीगेशन टीम भेजा है। पाकिस्तान ने भी भारत का सेम टू सेम कॉपी करके भारत के अगेंस्ट टीम भेजा है। पाकिस्तान पीपुल पार्टी के वर्तमान चीफ बिलावल भुट्टो को अमेरिका ने जोरदार फटकार लगाई है। रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ब्रैड शेरमैन ने कहा, मैंने पाकिस्तानी प्रतिमंडल से मुलाकात की, उसे पाकिस्तान जैसे मोहम्मद समूह से लड़ने को कहा, जिसने पाकिस्तान में ही वॉल स्ट्रीट जर्मन के पत्रकार को अगवा करके हत्या कर दी थी। पाकिस्तान को अपने देश से घृणित समूह खत्म करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो न्यूज है, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका को 2 शब्दों में समझा दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता क्यों नहीं काम करेगी। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान दोनों देश समान नहीं है। पाकिस्तान एक संशोधनवादी शक्ति है जो आतंकवादियों को पनाह देता है और जो मौजूदा भू राजनीतिक व्यवस्था को बिगाड़ना चाहती है। तो इन परिस्थिति में 2 असमान लोगों के बीच मध्यस्थता कैसे कर सकते हैं। एक और न्यूज जिसमें ट्रंप जर्मन चांसलर फेडरिक के साथ बातचीत के दौरान कहते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध मैंने रुकवाया, अब मुझे क्या इसका क्रेडिट मिलेगा। मुझे किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं मिलता, वो मुझे किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं देते, पर मैंने इसे रोका है, मुझे तो इस पर गर्व है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, वो है फ्रांस के डसॉल्ट और भारत की टाटा कंपनी के बीच हैदराबाद में राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है। यह पहली बार है जब राफेल का उत्पादन फ्रांस से बाहर किसी देश में किया जाएगा। भारत के पास अभी 36 राफेल लड़ाकू विमान है। 26 अपडेटेड वर्जन 2030 तक और पूर्ति होने का उम्मीद है। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। एक छोटा सा न्यूज है, चीन ने 5 जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए तैयार कर दिया है, जो PL-17 मिसाइलों से लेस होगा, लेकिन कब और कितना पाकिस्तान को दिया जाएगा यह अभी तय नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि कनाडा ने G7 कंट्री सम्मेलन में भारत को नहीं बुलाया, जबकि बीती रात भारतीय पीएम के द्वारा ट्वीट करके बता दिया गया कि उन्हें कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के द्वारा कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया है। रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं, कई सारे विदेशी मीडिया ने पहले तो इसे भारत और कनाडा के संबंधों में खटास के संकेतों के रूप में गलत सूचना को आगे रखा था। उससे भी इम्पोर्टेंट न्यूज है कि कनाडा के पीएम के द्वारा भारत के पीएम को आमंत्रित करने पर उसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। मीडिया ने कनाडा के पीएम से तीखे सवाल किए, पर कनाडा के पीएम ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच विवाद इतना गहरा हो गया है, एलन मस्क का नुकसान बढ़ते जा रहा है। एक और ट्रंप ने कहा, मस्क अपना दिमाग खो चुका है। एक्चुअली में जब मीडिया ने ट्रंप से पूछा कि मस्क से बातचीत के बारे में, तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दिमाग खो चुका हो वो तुरंत बातचीत करने में रुचि नहीं रखते। ट्रंप साहब का ये पुरानी आदत है, टिप्पणी करते रहना। वहीं रूस ट्रंप और मस्क की लड़ाई में मौज लेते नजर आ रहा है। उन्होंने मजे मजे में कहा, मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।